हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट की क्लासेस में हमने डोमेन एंड रेंज कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे जो कि आपके जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन। किसी भी फंक्शन को हम पीरियोडिक कब बोलते हैं? जब उस फंक्शन का ग्राफ रिपीट करेगा एक फिक्स्ड इंटरवल पे। ये बात ठीक है? तो हमने डेफिनेशन लिखा, अ फंक्शन fx is periodic if graph of function repeats itself after a fixed interval। ये बात ठीक है? सेकंड पॉइंट हमने लिखा, टाइम पीरियड। अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो उसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम पीरियड कैपिटल टी इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल कांस्टेंट नंबर। टाइम पीरियड जो होगा वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और रियल कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात ठीक है? सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी वापस से एफ एक्स आ जाना चाहिए, या एफ एक्स माइनस टी वापस से एफ एक्स आ जाना चाहिए। ये बात ठीक है? जैसे सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है? ये है 0 से 1, फिर 1 से 2 के लिए मैंने कुछ ऐसा ग्राफ बना दिया, फिर 2 से 3 के लिए ये वाला ग्राफ बना दिया, फिर -1 से 0 ये ग्राफ आ जाएगा, -2 से -1 ये वाला ग्राफ आ जाएगा। ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है? तो आप मेरे को ये बताओ कि ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक है या नहीं है? दिस इज अ पीरियोडिक ग्राफ। एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। अगर हम देखें ये 1 लेंथ के इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा? 1 लेंथ के इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है दिस इज अ पीरियोडिक ग्राफ, पीरियोडिक होगा। एंड इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसको हम टाइम पीरियड को हम फंडामेंटल टाइम पीरियड भी बोलते हैं। फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल कांस्टेंट। अब देखो, कोई बच्चा ये भी बोल सकता है कि दो दो के इंटरवल पे भी तो ग्राफ रिपीट कर रहा है। अगर मैं दो दो का इंटरवल ले लूं तो वो भी ग्राफ रिपीट कर रहा है। बस बट अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड टी बताना है तो वो होगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल कांस्टेंट नंबर। तो ये स्मॉलेस्ट इंटरवल, जिस इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है, स्मॉलेस्ट इंटरवल इज 1। तो इसका, इस ग्राफ का फंडामेंटल टाइम पीरियड 1 हो जाएगा। ये बात ठीक है? और देखो, मैंने एक एग्जांपल लिखा, एक ग्राफ मैंने बनाया, ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है? ये ऐसा ग्राफ है, उसके बाद ये ऐसा ग्राफ है, उसके बाद ये ऐसा ग्राफ है, ठीक है? तो आप मेरे को ये बताओ, ये ग्राफ पीरियोडिक है या नहीं है? सोच के बताओ, ये ग्राफ पीरियोडिक है या नहीं है? अच्छा, 1 1, चलो ये जो ये इंटरवल है ये पाई लेंथ का इंटरवल है, दिस इज 2 पाई, लेंथ पाई है, ठीक है? दिस इज पाई, ये लेंथ भी पाई है। तो ये ग्राफ रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा? अच्छा, इस वाले ग्राफ में अगर ये मेरा फंक्शन एफ एक्स है, तो अगर मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन निकालने के लिए आप क्या करोगे? अपने ग्राफ को एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे। इस पूरे ग्राफ को एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो वापस से यही ग्राफ नहीं आ जाएगा? तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन करके एफ एक्स ही आ जाएगा। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ एक्स माइनस वन, एफ ऑफ एक्स माइनस वन निकालने के लिए इस ग्राफ को मैं एक यूनिट राइट शिफ्ट करूंगा, इस पूरे ग्राफ को एक यूनिट राइट शिफ्ट कर दो तो वापस से यही ग्राफ आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन एफ एक्स के बराबर है। तो इसीलिए तो फंडामेंटल टाइम पीरियड 1 आया। ये बात ठीक है? एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर एफ एक्स के बराबर होता है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड टी आता है।
अब आप एक काम करो, इस ग्राफ को अगर मैं पाई यूनिट लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करूं तो वापस से यही ग्राफ आएगा क्या? नहीं। ये ग्राफ पाई इंटरवल पे रिपीट कर रहा है क्या? जैसा ग्राफ यहां पे है वैसा ही ग्राफ यहां पे आ रहा है? नहीं आ रहा। नेचर सेम है बट ग्राफ तो सेम नहीं है ना, तो नॉट अ पीरियोडिक ग्राफ। ये पीरियोडिक ग्राफ क्यों नहीं है? क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस पाई करके वापस से एफ एक्स नहीं मिलेगा। इस पूरे ग्राफ को अगर मैं पाई यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करूं या राइट शिफ्ट करूं तो जो ग्राफ आएगा वो वापस से एफ एक्स के इक्वल आएगा क्या? नहीं आएगा। इसीलिए ये पीरियोडिक नहीं है। ये बात ठीक है? अच्छा, एक ग्राफ और मैंने बनाया, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है? इसको देखो, ये ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बनाया। ये ग्राफ चलो मैं बना रहा हूं y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये बात ठीक है? ये ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया। ठीक है, ये लेंथ ये है 0। ये ऐसे देख लो, ये लेंथ कितना होगा? 1 होगा। ये भी लेंथ 1 है, ये इंटरवल भी 1 है, ये इंटरवल 1 है। 1 1 इंटरवल, 1 1 लेंथ के इंटरवल है ये। अब आप बताओ ये ग्राफ पीरियोडिक है या नहीं है? ये ग्राफ भी पीरियोडिक नहीं है, नॉट अ पीरियोडिक। क्यों नहीं है पीरियोडिक? क्योंकि अगर मैं इस ग्राफ को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करूं या लेफ्ट शिफ्ट करूं तो एग्जैक्टली यही ग्राफ आएगा क्या? अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 करूं तो वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आ जाएगा? नहीं, ये नहीं आएगा। या अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 1 करूं तो वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आएगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस 1 करने पे वापस से एफ एक्स नहीं आ रहा है, पीरियोडिक नहीं है, ठीक है? आप ऐसा देखो ना, इन दो डॉटेड लाइन के बीच में जो ग्राफ है एंड इन दो डॉटेड लाइन के बीच में जो ग्राफ है, ये दोनों ग्राफ सेम है क्या? इन दोनों डॉटेड लाइंस के बीच में ग्राफ सेम थोड़ी ना है। यहाँ पे तो ये 0 दे रहा है और यहाँ पे ये 1 दे रहा है, फिर यहाँ पे ये 2 दे रहा है, तो ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा। 1 लेंथ के इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये पीरियोडिक ग्राफ नहीं है। देखने में बच्चों को लगता है कि हाँ पीरियोडिक आ गया है, तो ये पीरियोडिक नहीं है। ये बात ठीक है? आगे आप ऐसे देखो, थर्ड पॉइंट, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस टी अगर एफ एक्स के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये बात ठीक है? देन टी को हम क्या बोलते हैं? टी इज फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ एफ एक्स एंड एन इंटू टी इज periodicity, n into t is periodicity of fx। जैसे मान लो अगर मेरे को स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल बताना है, स्मॉलेस्ट लेंथ का जो इंटरवल होगा जिसके बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है वो तो फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी हो जाएगा, और कैपिटल टी का कोई भी मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल अगर आएगा वो पीरियोडिसिटी आ जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात ठीक है? अब आप मेरे को ये बताओ, मान लो मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे, sin x, cos x, tan x, secant x, cosecant x, cotangent x। इन ग्राफ के आपको पीरियोडिसिटी बताना है। पीरियोडिसिटी नहीं मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है। इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होता है। sin x का जो ग्राफ होता है वो 2 पाई रेडियन के इंटरवल पे रिपीट करता है। tan x का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई, secant x एंड cosecant x दोनों का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होता है। कोटेंजेंट x का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई होता है। ये बात ठीक है? ये तो आपको पता है। अब आप ऐसे देखो, इफ फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ fx is capital T,
एफ एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो हम ये क्लेम करेंगे कि 1/f(x) का फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कैपिटल टी होगा। स्क्वायर रूट ऑफ f(x) इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कैपिटल टी होगा। अब आप यहाँ पे ऐसे देख लो ना, sin x का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π है, इसीलिए 1/sin x का फंडामेंटल टाइम पीरियड भी तो 2π है। cos x का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π है, तो cos के रेसिप्रोकल मतलब 1/cos x का फंडामेंटल टाइम पीरियड वो भी 2π होगा, इसके लिए भी टाइम पीरियड 2π आएगा। तो fx का टाइम पीरियड अगर t है तो 1/fx का टाइम पीरियड भी t होगा, एंड स्क्वायर रूट ऑफ fx इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी t ही होगा। ये बात ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अच्छा अगर मैंने कोई कांस्टेंट ग्राफ बना दिया, मान लो ये कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है y = 2, तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा ये ग्राफ पीरियोडिक है या नहीं है, ये ग्राफ यस पीरियोडिक है, पीरियोडिक है। अब कोई बच्चा बोले कि ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को मैं ले लेता हूं फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है। फिर कोई बच्चा बोले मान लो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को मैं फंडामेंटल टाइम पीरियड ले लेता हूं, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड बताने के लिए तो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल बताएंगे। स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके लिए। तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होता है जो पीरियोडिक तो है बट उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ठीक है। अब कोई बच्चा बोले कि 1 लेंथ के इंटरवल को हम फंडामेंटल टाइम पीरियड मान लेते हैं, फिर एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि 0.9 लेंथ के इंटरवल को फंडामेंटल टाइम पीरियड मान लो। 0.9 लेंथ पे ये ग्राफ रिपीट तो कर ही रहा है, बिल्कुल सही बात है, बट हमें तो फंडामेंटल टाइम पीरियड के लिए तो हमें तो स्मॉलेस्ट बताना है ना, तो वो स्मॉलेस्ट इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता। पीरियोडिक तो है बट स्मॉलेस्ट इंटरवल एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमने लिख लिया कांस्टेंट फंक्शन आर पीरियोडिक but their FTP stands for fundamental time period does not exist। फंडामेंटल टाइम पीरियड नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप पीरियोडिसिटी लिखना चाहो तो पीरियोडिसिटी तो आप कुछ भी लिख लो, पीरियोडिसिटी तो कुछ भी लिख सकते हो, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट फंडामेंटल टाइम पीरियड जो स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। पीरियोडिक है बट फंडामेंटल टाइम पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात ठीक है। आप ऐसे देखो, मान लो मैंने लिखा y = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। इस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना वो फंडामेंटल टाइम पीरियड पे बेस्ड ही आएंगे। इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड बता दो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो ग्राफ होता है वो पीरियोडिक होता है और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 1 आता है। ये जो ग्राफ हमने बनाया था स्टार्टिंग में, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही तो है, दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये बात ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। e की पावर x का जो ग्राफ होता है, e की पावर x तो ऐसा ग्राफ होता है, तो e की पावर x तो पीरियोडिक ही नहीं है, नॉट पीरियोडिक। e की पावर x का ग्राफ पीरियोडिक होगा, पीरियोडिक नहीं होगा। ये बात ठीक है। आगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए। अब जो आगे पॉइंट लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिखा, अच्छा ये बात आपको पता है sin x का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना होता है, 2π होता है, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं sin की पावर nx का फंडामेंटल टाइम पीरियड। sin की पावर nx का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π होगा if n is odd, एंड sin की पावर nx का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई होगा if n is even। यही चीज cos के लिए भी होल्ड करता है। cos x का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल T 2π होता है, cos की पावर nx का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2π होगा if n is odd, एंड cos की पावर nx का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई होगा if n is even। चलो tan के लिए भी लिख लिया, tan x का फंडामेंटल टाइम पीरियड हमें पता है पाई होता है, और tan के ऊपर चाहे आप कोई भी पावर रेस कर दो, tan की पावर nx, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई ही रहेगा ऑलवेज। ये बात ठीक है।
जैसे अभी हमने ये लिखा कि साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 6x, साइन के ऊपर जितनी भी इवन पावर्स हैं इन सभी का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई होगा। साइन के ऊपर जो भी ऑड पावर्स हैं, साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 5x एंड सो ऑन, इन सभी का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होगा। यही सेम चीज कॉस के लिए भी होल्ड करेगी। कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 6x, इन सभी का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई, सॉरी फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई आ जाएगा। कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स, कॉस की पावर 5x, इन सभी का फंडामेंटल टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई। ये बात ठीक है। और 10 पे तो चाहे कोई भी पावर रेज करो, 10x का फंडामेंटल टाइम पीरियड तो हमेशा पाई ही रहेगा। 10x हो, 10 स्क्वायर एक्स हो, 10 क्यूब एक्स हो, 10 की पावर 4x हो, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड हमेशा पाई रहेगा, हमेशा पाई रहेगा। ठीक है, चलो इसका अगर मैं रीजन आपको बताना चाहूं फटाफट से, तो आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यही तो होता है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। साइन क्यूब एक्स का ग्राफ भी कुछ ऐसा ही होगा, साइन की पावर 5x का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। और अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 6x, साइन के ऊपर इवन पावर्स का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूं तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये बात ठीक है। तो इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड तो 2 पाई हो गया या 0 तक। ठीक है, और इसके लिए फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई हो जाएगा। यही सेम चीज कॉस के लिए भी होल्ड करेगा, कॉस के लिए बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, और अगर मैं 10x, 10 क्यूब एक्स, 10 की पावर 5x, 10 के ऊपर इवन पावर अगर मैं बनाना चाहूं तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है ना। ठीक है, फिर इसके बाद ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये एक पाई लेंथ का इंटरवल है, पाई लेंथ के इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट कर रहा है। और अगर मैं इसमें 10 पे अगर मैं इवन पावर रेज कर दूं, 10 स्क्वायर एक्स, 10 की पावर 4x, 10 की पावर 6x, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो, अच्छा 10 के ऊपर ऑड पावर लगाते हैं तो फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई रहता है, 10 के ऊपर इवन पावर लगाते हैं तो भी फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई ही रहेगा। वो पाई क्यों रह रहा है? 10 का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई इसलिए है क्योंकि ये जो ब्रांच अब ऊपर बन रही थी, अब ये ब्रांच, जो ये ब्रांच नीचे आ रही थी, अब ये ब्रांच ऊपर आ जाएगी। इसी तरीके से ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड तो पाई ही रहा ना, पहले भी फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई था और इवन पावर रेस करने के बाद अभी भी फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई है। ये बात ठीक है। जैसे हमने ये साइन वाले ग्राफ बनाए हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही कॉस वाले ग्राफ भी बन जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमने 8 पॉइंट लिख लिया, वेरी इंपॉर्टेंट। fx का फंडामेंटल टाइम पीरियड ftp अगर कैपिटल T है, तो अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं तो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड T ही रहेगा, फर्स्ट पॉइंट। अगर मैं C मल्टीप्लाई कर दूं अभी भी फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल T रहेगा, क्योंकि अगर मैंने मेरे फंक्शन fx का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल T, अगर मैं उसमें कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, C इज अ कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो वो ग्राफ क्या होगा? वो ग्राफ C यूनिट से अपशिफ्ट या डाउनशिफ्ट हो जाएगा। अगर C पॉजिटिव है तब तो C यूनिट से अपशिफ्ट हो जाएगा, C नेगेटिव है तो C यूनिट से डाउनशिफ्ट हो जाएगा। बट फंडामेंटल टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा ना, जो fx का फंडामेंटल टाइम पीरियड है वही fx प्लस c का भी फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा। अगर मैं अपने फंक्शन को c से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे क्या होगा, मेरा जो वैल्यू है वो एम्पलीफाई हो जाएगा। पहले अगर मेरा आउटपुट 10 तक जा रहा था तो अब 10 इंटू सी तक जाएगा, तो आउटपुट एम्पलीफाई हो जाएगा, आउटपुट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। इंटरवल तो वही रहेगा, पहले फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी था, अभी भी फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी रहेगा। आगे आप ऐसे देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स प्लस सी अगर मैं करूं तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी कैपिटल टी रहेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स प्लस सी करने से
मेरा ग्राफ सी यूनिट से लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा। तो अगर एक पीरियोडिक ग्राफ है, उस पीरियोडिक ग्राफ को अगर मैं कहीं भी लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट कर दूं तो फंडामेंटल टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए सबका फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, एफ एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस 7 इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा। एफ ऑफ 2f(x) का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा। 2 प्लस एफ एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी होगा। ये बात ठीक है। आगे आप ऐसे देखो, एफ एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड कैपिटल टी है। अब आपको बताना है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का फंडामेंटल टाइम पीरियड। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आप याद रख लो, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा टी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। शॉर्ट में अगर समझना चाहते हो तो इसको ऐसे समझ लो कि एफ एक्स से पहले मैंने क्या किया होगा, एफ ऑफ ए एक्स बनाया होगा, फिर इसके बाद एफ ऑफ एक्स को मैंने रिप्लेस किया होगा, एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस बी बाय ए से। तो x को रिप्लेस करेंगे x प्लस बी बाय ए से, तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। तो f फंक्शन एफ एक्स से एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी बनाने के लिए पहले मैंने क्या किया, पहले तो मैंने x को रिप्लेस किया ए एक्स से, तो ये आ गया, ये किया, फिर x को रिप्लेस किया x प्लस बी बाय ए से। अच्छा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो ना वो x में करते हो, ठीक है। तो ऐसे देख लो, एफ एक्स के अंदर x को रिप्लेस किया ए एक्स से, तो एफ ऑफ ए एक्स आ गया। अब x को मैं रिप्लेस करूंगा x प्लस बी बाय ए से, तो x को यहाँ पे रिप्लेस करके देखो x प्लस बी बाय ए से, तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो, जब मैंने x को ए एक्स से रिप्लेस किया होगा, एफ एक्स का ग्राफ पता है एंड एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाना है। एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट को a से डिवाइड करते हैं। तो एफ ऑफ ए एक्स का ग्राफ जब हम बनाते हैं तो मेरा ग्राफ जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है ना बाय ए यूनिट्स, ए यूनिट से कंप्रेस हो जाता है। तो पहले टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी था तो अब टाइम पीरियड कैपिटल टी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए आ जाएगा। मॉड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ए अगर नेगेटिव होगा तो फंडामेंटल टाइम पीरियड तो नेगेटिव नहीं होगा ना। फंडामेंटल अगर ए नेगेटिव हो गया तो फंडामेंटल टाइम पीरियड तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो बस आप इतना याद रखो कि x में अगर मैं a मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फंडामेंटल टाइम पीरियड a से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि fx का ग्राफ अगर मेरे को पता है, fx का ग्राफ अगर मेरे को पता है और f ऑफ ax का ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ बनाने के लिए मैं x एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले हर पॉइंट को a से डिवाइड करता हूं, तो मेरा फंडामेंटल टाइम पीरियड का जो इंटरवल है वो भी a से डिवाइड हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे अगर मैंने बोला साइन x का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई है, ठीक है। मैंने बोला साइन ऑफ 3x का फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसमें a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है ना, तो 2 पाई को 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैंने बोला साइन माइनस 2x, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x के कोफिशिएंट से। x देखो, f ऑफ ए एक्स प्लस बी का फंडामेंटल टाइम पीरियड बताने के लिए मैं x का जो कोफिशिएंट है उसके मॉड से डिवाइड करता हूं। तो यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूंगा, -2 के मॉड से, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैंने लिखा y इक्वल टू साइन -7x प्लस 6, फिर एक में मैंने लिखा साइन 7x प्लस 6। दोनों का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए साइन x का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो 2 पाई को डिवाइड कर देंगे -7 के मैग्नीट्यूड से, तो आ जाएगा 2 पाई बाय 7। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 7 से, आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 7, ठीक है। तो ये जो 6 लिखा हुआ है ना, ये मैटर नहीं करता, ये तो कुछ भी लिखा हो, x का जो कोफिशिएंट है वो मैटर करता है। ये 7 या -7 ये मैटर करता है। ये 6 की बजाय अगर मैं, अच्छा इस 6 की बजाय अगर मैं और कुछ लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल टू साइन 7x प्लस 8, अभी फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या रहेगा, अभी रहेगा 2 पाई को 7 से डिवाइड करेंगे 2 पाई बाय 7। अगर मैं इस 8 को चेंज करके 9 लिख दूं, अब फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या रहेगा, अभी भी 2 पाई बाय 7 ही रहेगा, ठीक है। ये बात ठीक है। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है,
if fundamental time period of fx is t1 and fundamental time period of gx is t2, तो हमें बताना है फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ fx प्लस gx। ठीक है, ठीक है। fx का फंडामेंटल टाइम पीरियड t1 है, gx का फंडामेंटल टाइम पीरियड t2 है, तो fx प्लस gx का फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, t1 t2 का एलसीएम। और अगर मेरे को फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ fx माइनस gx निकालना है तो भी हम वही करेंगे, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, t1 एंड t2 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम के लिए एक चीज याद रखनी है, एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर, Q स्टैंड्स फॉर रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज पॉसिबल। दो मेरे को रैशनल नंबर दे दिए जाएं तो उनका एलसीएम पॉसिबल है। इसी तरीके से अगर मेरे को दो इररेशनल नंबर मतलब QC, Q कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यह है कि Q इज रैशनल एंड Q कॉम्प्लीमेंट अगर मैं लिख रहा हूं तो डेट इज इररेशनल। ये बात ठीक है। एलसीएम ऑफ इररेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर इज पॉसिबल। बट अगर मेरे को बोला जाए कि एक रैशनल नंबर एंड एक इररेशनल नंबर का एलसीएम बताओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये बात ठीक है, एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से एक बात आपको ये भी पता होनी चाहिए कि पाई जो होता है वो एक इररेशनल नंबर है, पाई इज एन इररेशनल नंबर। अच्छा ये बता दो एलसीएम क्यों ले रहे हैं, एलसीएम क्यों ले रहे हैं? एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप ऐसे समझ लो कि fx का जो ग्राफ है वो t1 इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है, gx का ग्राफ t2 इंटरवल्स के बाद रिपीट कर रहा है। तो fx t1 और t2 का जो एलसीएम होगा उतने इंटरवल के बाद t1 एंड t2 का जो t1 एंड t2 का जो एलसीएम है उतने इंटरवल्स के बाद दोनों फंक्शन का जो सम होगा वो वाला ग्राफ भी रिपीट करने लगेगा। ठीक है, इसको कुछ आप ऐसे समझ के देखो, जैसे मान लो मेरे पास दो बेल हैं, दो घंटियां हैं। ठीक है, पहली घंटी मैं मान लो 2-2 सेकंड के बाद बजा रहा हूँ, दूसरी घंटी मैं 3-3 सेकंड्स के बाद बजा रहा हूँ। तो ऐसा कब होगा कि दोनों जो बेल होंगी वो कोइंसाइड करेंगी, मतलब दोनों एक साथ कब बजेंगी दोनों बेल? जो 2 और 3 का एलसीएम होगा डेट इज 6, 6 सेकंड्स के बाद दोनों बेल एक साथ बजेंगी। ये बात ठीक है या नहीं? तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। ये बात ठीक है, याद इतना रखना है कि दो रैशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है, दो इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है, एक रैशनल और एक इरेशनल का पॉसिबल नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन देखो। अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट है, इसमें एक नोट पॉइंट है, एलसीएम टेक्निक। ये जो एलसीएम टेक्निक है fails, this technique fails when fx and gx are co-functions और even functions। ये बात ठीक है। ये एलसीएम टेक्निक जो होती है ना, कभी कभी ये गलत आंसर देती है। अगर मेरे फंक्शन fx और फंक्शन gx को फंक्शन बन जाए, को फंक्शन मतलब जैसे साइन एंड कॉस आर को फंक्शंस, टेन सीकेंट आर को फंक्शंस, कोटेंजेंट कोसिकेंट आर को फंक्शंस, या कुछ इवन फंक्शंस अगर इन्वॉल्व है, इवन फंक्शन मतलब जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो, इस तरह के फंक्शन जब इन्वॉल्व होंगे तो एलसीएम टेक्निक मे और मे नॉट बी करेक्ट। एलसीएम टेक्निक से सही आंसर भी आ सकता है, एलसीएम टेक्निक से गलत आंसर भी आ सकता है। ठीक है, तो एलसीएम टेक्निक पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। ठीक है, ये गलत आंसर भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं अभी बताता हूँ आपको गलत क्यों दे रहा है ये। मान लो मैंने लिखा fx इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, चलो अब आप मेरे को बताओ मॉड साइन एक्स का इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड t1 कितना आएगा? पाई आएगा। मॉड कॉस एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड t2 इसको बोल दिया, ये भी पाई आएगा। इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट हो रहा है तो ऐसे देख लो, मॉड साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो वो कुछ ऐसे ही बनेगा। मॉड साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आ जाएगा, तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या आ रहा है? पाई। और इसी तरीके से अगर मैं मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? पाई।
तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी पाई है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड भी पाई है। तो fx का फंडामेंटल टाइम पीरियड बताने के लिए मैं लूंगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। t1 एंड t2 का एलसीएम, t1 t2 का एलसीएम लेने का मतलब है कि एलसीएम ऑफ t1 पाई है, t2 भी पाई है। पाई एंड पाई का एलसीएम, अच्छा पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। एक इरेशनल नंबर का दूसरे इरेशनल नंबर के साथ एलसीएम तो पॉसिबल है, तो आंसर पाई आ जाएगा। बट पाई गलत आंसर है। पाई गलत आंसर इसलिए है क्योंकि आप एक काम करके देखो, x को x प्लस पाई बाय 2 से रिप्लेस करके देखना, साइन x प्लस पाई बाय 2 प्लस मॉड कॉस x प्लस पाई बाय 2। ये बात ठीक है नहीं? तो f ऑफ x प्लस पाई बाय 2 देखो कितना आ जाता है। साइन x प्लस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा? साइन x प्लस पाई बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, ये दे देगा cos x का मॉड प्लस cos x प्लस पाई बाय 2, ये दे देगा माइनस साइन x का मॉड। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड cos x प्लस मॉड माइनस साइन x को मैं मॉड साइन x लिख सकता हूँ। तो ये तो वापस से fx नहीं आ गया, वापस से fx आ गया। तो अब आप ऐसे देख लो कि f ऑफ x प्लस पाई बाय 2 अगर fx के इक्वल है तो यहां से फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा? पाई बाय 2 होगा। पाई तो नहीं होगा ना? अगर मान लो मैं ऐसे लिखूं f ऑफ x प्लस पाई fx के इक्वल है एंड f ऑफ x प्लस पाई बाय 2 ये भी fx के इक्वल है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड आप क्या बताओगे? पाई तो नहीं बताओगे ना फंडामेंटल टाइम पीरियड। फंडामेंटल टाइम पीरियड बताने के लिए हम स्मॉलेस्ट इंटरवल बताते हैं, तो स्मॉलेस्ट इंटरवल तो पाई बाय 2 होगा, आंसर इज पाई बाय 2। अब देखो एलसीएम ने गलत दे दिया, एलसीएम ने ये जो आंसर दिया है ये गलत है, एलसीएम टेक्निक फेल्स। तो ये बात अब आपको याद रखनी है कि एलसीएम टेक्निक फेल भी हो जाता है, ठीक है। एलसीएम टेक्निक क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि ये जो दो फंक्शंस हैं दीज आर कोफंक्शंस, दीज आर कोफंक्शंस। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एलसीएम कब फेल होगा कब फेल नहीं होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एलसीएम टेक्निक जब भी लगाओगे तो एलसीएम का जो आंसर आएगा उसको एक बार वेरीफाई करके जरूर देख लिया करो, उसको एक बार चेक करके देख लिया करो कि एलसीएम टेक्निक ने कहीं गलत आंसर तो नहीं दे दिया, ठीक है। और क्वेश्चन लिख लिए, एफ एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बता दो चलो। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई, कॉस की पावर 4x का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई। अगर मैं एलसीएम लेता हूं, एलसीएम टेक्निक लगाता हूं, एलसीएम टेक्निक से एफ एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना मिलेगा मेरे को? पाई मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा? मतलब फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए मैं एलसीएम लूंगा पाई एंड पाई का, पाई पाई का एलसीएम पाई आ जाएगा। बट पाई ये भी गलत आंसर है। ये गलत आंसर क्यों है? क्योंकि आप एक काम करके देख लो, x प्लस पाई बाय एक्स को x प्लस पाई बाय 2 से रिप्लेस करके देखो, साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाय 2 प्लस कॉस की पावर 4 x प्लस पाई बाय 2। तो ये वापस से ना साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाय 2 ये क्या दे देगा? साइन स्क्वायर x प्लस पाई बाय 2, साइन x प्लस पाई बाय 2 क्या बन जाएगा? साइन x प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा cos x, और ये आ जाएगा cos स्क्वायर x प्लस cos x प्लस पाई बाय 2 आ जाएगा माइनस साइन x और उसकी पावर 4, तो आ जाएगा प्लस साइन की पावर 4x। तो ये वापस से वही चीज आ गई क्या? ये वापस से fx तो नहीं आया, ये वापस से fx तो नहीं आया ना। अभी तक मेरे को ये पता नहीं लगा कि एलसीएम टेक्निक फेल होगी या नहीं होगी। आप इसमें एक काम करो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस स्क्वायर x, मैंने एक काम किया, मैंने साइन स्क्वायर x ऐड किया एंड साइन स्क्वायर x सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये कर सकते हैं ना? हाँ ठीक है। अब इन दोनों से मैं कॉमन लेता हूं, इसमें हमने एक काम किया, cos की पावर 4 ऐड करेंगे एंड cos की पावर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस cos की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x। अभी देखो, साइन की पावर 4x माइनस cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x प्लस cos की पावर 4x।
इन दोनों टर्म को हमने क्लब कर लिया एक साथ। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना, क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एक और आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस प्लस कॉस की पावर 4x। ये वाला पार्ट तो 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x। यहां तक ठीक है, इससे कैंसिल आउट होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, ये वापस से fx ही नहीं आ गया, वापस से फंक्शन fx आ गया। तो देखो इसका मतलब ये है कि f ऑफ x प्लस पाई बाय 2 fx के इक्वल आ गया। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड आप पाई बताओगे या पाई बाय 2 बताओगे? पाई बाय 2 बताएंगे। तो पाई वाला ये जो आंसर था, एलसीएम टेक्निक फेल हो गया ना, एलसीएम टेक्निक फेल्स। देखो यहां पे भी एलसीएम ने गलत आंसर दे दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि एलसीएम हमेशा ही गलत आंसर देगा, ठीक है। ये गलत आंसर क्यों दे रहा है? क्योंकि ये दोनों क्या है, को फंक्शंस हैं। तो जब भी साइन और कॉस जैसी क्वांटिटीज आ जाएं आपके सामने क्वेश्चन में, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि एलसीएम टेक्निक में भी फेल हो रहा हो। थर्ड क्वेश्चन हमने लिखा, ये क्वेश्चन आपके जेई मेंस में पूछा गया है। साइन 3x प्लस 11 प्लस कॉस 2x बाय 7 प्लस 10 3x बाय 13 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत आसान है, देखो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आप क्या बताओगे? साइन x का फंडामेंटल टाइम पीरियड तो 2 पाई होता है। आप ऐसे देखो, साइन x का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होता है। साइन ax का फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए आप क्या करते हो? 2 पाई को a से डिवाइड करते हो, a के मैग्नीट्यूड से। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को डिवाइड करेंगे 3/11 से। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बताने के लिए 2 पाई को डिवाइड करेंगे, हाँ 2 पाई को डिवाइड करेंगे 2/7 से। इसका फंडामेंटल टाइम 10x का फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई होता है, पाई को डिवाइड करेंगे 3/13 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22 पाई बाय 3 प्लस नहीं है, ठीक है, ये फंडामेंटल टाइम पीरियड है। इसको मैंने t1 नाम दे दिया, इसको मैंने t2 बोल दिया, एंड दिस इज t3। t2 कितना आ जाएगा? 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 7 पाई। t3 आ जाएगा 13 पाई बाय 3। अब आप एक काम कर सकते हो, fx का फंडामेंटल टाइम पीरियड बताने के लिए, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ fx will be LCM of t1 t2 t3, तीनों का LCM निकाल लेना। LCM of 22 पाई बाय 3, 7 पाई, 13 पाई बाय 3, ठीक है। LCM तो आप निकाल लोगे, LCM निकाल लेना, ठीक है। अब कोई बच्चा ये बोले कि भाई तीनों का LCM पॉसिबल है या नहीं है? तीनों, अच्छा ये पहला नंबर क्या है? इर्रेशनल है, ये दूसरा भी इर्रेशनल है, एंड तीसरा भी इर्रेशनल है। 3 इर्रेशनल नंबर का LCM तो पॉसिबल होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। इसमें से एलसीएम तो निकाल लोगे ना, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा इनका, इन तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट इनटू पाई, वो आप निकाल लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं जो आपके जी एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है। एफ एक्स इज साइन एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर प्लस साइन एक्स बाय 2 क्यूब एंड सोन साइन एक्स बाय 2 की पावर n, 2 की पावर n है ये, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है? फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है। इसका हमें फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है। साइन एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई, 2 पाई को डिवाइड करेंगे 2 से। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को डिवाइड करेंगे, नहीं ये गलत लिखा है। साइन एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई को डिवाइड करेंगे। ए एक्स का काम कौन कर रहा है? साइन ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट है 1/2, तो 1/2 से डिवाइड करेंगे। यहां पे हम डिवाइड करेंगे 1/2 स्क्वायर से। साइन एक्स बाय 2 क्यूब का फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को डिवाइड करेंगे 1/2 क्यूब से। साइन एक्स बाय 2 की पावर n का फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई को डिवाइड करेंगे 1/2 की पावर n से। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर पाई, ये आ जाएगा 2 क्यूब पाई, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 पाई, और ये आ जाएगा 2 की पावर n+1 पाई। अब इन सब का एलसीएम निकाल लो। एफटीपी, फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ एफएक्स,
निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा 2 पाई 2 स्क्वायर पाई 2 स्क्वायर पाई 2 क्यूब पाई 2 की पावर 4 पाई एंड सो ऑन, लास्ट इज 2 की पावर n प्लस 1 पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा, सबसे बड़ा वाला नंबर तो यही है ना, 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4 एंड सो ऑन टिल 2 की पावर n प्लस 1, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 और पाई। अच्छा, ये सारे नंबर जितने भी नंबर लिखे गए हैं सारे इरेशनल नंबर है, इसीलिए इन सबका एलसीएम पॉसिबल है और वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और लिख लिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस साइन x। चलो ठीक है, साइन x का फंडामेंटल टाइम पीरियड t2 हमने बोल दिया 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फंडामेंटल टाइम पीरियड t1 हमने बोल दिया 1। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस साइन x, ये बताने के लिए मैं क्या करूंगा, साइन x है, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम बताएंगे 1 एंड 2 पाई का। 1 और 2 पाई का एलसीएम बता दो, अब क्या आएगा। 1 तो एक रैशनल नंबर है एंड 2 पाई एक इरेशनल नंबर है। किसी भी रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ एलसीएम पॉसिबल ही नहीं है, एलसीएम नॉट डिफाइन। तो इसका मतलब क्या है, एक बात याद हमेशा याद रखना, किसी भी रैशनल नंबर का एलसीएम हमेशा रैशनल के साथ ही आता है। दो रैशनल नंबर का एलसीएम हम निकाल सकते हैं, पॉसिबल है एलसीएम। दो इरेशनल नंबर का एलसीएम पॉसिबल है, बट एक रैशनल का एक इरेशनल के साथ एलसीएम पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो फंक्शन है दिस इज नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स पीरियोडिक है, साइन एक्स पीरियोडिक है, बट इन दोनों का जो सम है वो पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लिया, जैसे मान लो मैंने लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बताना है। अच्छा, कोई बच्चा सोचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ गया कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कांस्टेंट फंक्शन का फंडामेंटल टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता, बट ये चीज गलत है। अगर कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है तो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का ग्राफ मैं प्लॉट कर रहा हूं, उससे आपको देखते ही पता लग जाएगा कि फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा। आप ऐसे देखो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स तो हमेशा 1 देगा, बट एक्स का वैल्यू अगर मैं पाई बाय 2 पुट करूं, एक्स का वैल्यू अगर मैं पाई बाय 2 पुट करूं, तब ये सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या होगा, नॉट डिफाइन, और टेन स्क्वायर एक्स ये भी नॉट डिफाइन। तो पाई बाय 2 पे तो ये आंसर क्या देगा मेरे को, नॉट डिफाइन देगा, ठीक है। फिर 3 पाई बाय 2 पे आंसर क्या मिलेगा मेरे को, देखो ये आंसर हमेशा 1 देगा, ये आंसर 1 देगा, ठीक है। माइनस, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में हमेशा ये जो y है ये 1 रहेगा, ये हमेशा 1 रहेगा, 1 देगा हमेशा। बट माइनस पाई बाय 2 पे ये नॉट डिफाइन है, पाई बाय 2 पे ये नॉट डिफाइन है, तो माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 पे ओपन आना चाहिए, यहां भी ओपन आएगा, फिर ये हमेशा 1 देगा, बट 5 पाई बाय 2 पे ओपन आएगा, क्योंकि 5 पाई बाय 2 के सभी मल्टीपल्स पे सीकेंड स्क्वायर एक्स एंड टेन स्क्वायर एक्स तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। तो ये जो बात आपने बोली है ना कि सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स को हम 1 लिख देंगे और ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा, ये बात सही है, बट x के ऑड x का वैल्यू जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा, तब ये बात तब ये 1 नहीं देगा, ठीक है, तो तब ये बात गलत हो जाएगी। अगेन 7 पाई बाय 2 पे ये नॉट डिफाइन देगा और बाकी हमेशा ये 1 देगा। तो ये जो ग्राफ है ये कांस्टेंट फंक्शन तो नहीं है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। इसको देख के तो आप इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड बता सकते हो। इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड यही तो एक लेंथ है जो लेंथ आगे भी रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये इंटरवल कितना है, ये पाई लेंथ का इंटरवल है, ये पाई लेंथ का इंटरवल ही तो रिपीट कर रहा है, ये पाई लेंथ का इंटरवल रिपीट कर रहा है, एग्जैक्टली कांस्टेंट फंक्शन नहीं है ये। तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, एफ टी पी इज पाई, फंडामेंटल टाइम पीरियड पाई आ जाएगा।
ये बात ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर मेरे सामने लिखा जाए y इक्वल टू लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब कोई बच्चा सोचेगा कि बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है, लॉग ऑफ अल्फा टू द बेस अल्फा तो हमेशा 1 होता है, तो ठीक है ये भी 1 दे देगा। बट ये आप ऐसे सोचो, अगेन मैं इसका अगर ग्राफ प्लॉट करूं, लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हमेशा 1 देगा। बिल्कुल सही बात है, हमेशा ये 1 देगा। बट ये सच में हमेशा 1 देगा क्या? x का वैल्यू 0 पुट करके देखो। मतलब x का वैल्यू जब भी मैं कोई इंटीजर पुट करूंगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या दे देगा? किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 देगा। log ऑफ 0 टू द बेस 0, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इंटीजर पे 0 पे ये 1 नहीं देगा, 1 पे ये 1 नहीं देगा, 2 पे ये 1 नहीं देगा, 3 पे ये 1 नहीं देगा, -1 पे ये 1 नहीं देगा, -2 पे 1 नहीं देगा। तो ऐसा कुछ ग्राफ आ गया। तो log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टू द बेस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, ये बात सही है। बट ये कांस्टेंट तभी बनेगा व्हेन x इज नॉट इंटीजर। x इज इक्वल टू इंटीजर पे तो ये नॉट डिफाइन बन जाएगा, क्योंकि x जब इंटीजर होगा तो ये चीज 0 बन जाएगी, ये बेस भी 0 बन जाएगा, बेस 0 हो नहीं सकता, तो y का वैल्यू नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब यही इंटरवल तो बार बार रिपीट कर रहा है। ये कितना लेंथ का इंटरवल है? ये 1 लेंथ का इंटरवल है, तो इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड आ जाएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड इज 1। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिख लिया, नोट पॉइंट लिख लो, याद रखना है ये पॉइंट, तो बिल्कुल याद रखना है। आप इसको ऐसे याद रखना कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है विद फंडामेंटल टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड इज इक्वल टू t। तो ये मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं। तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल टाइम पीरियड t। ये बात ठीक है। एफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एफ एक्स भी पीरियोडिक होगा एंड फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम रहेगा। ये बात हमने शायद जब हम ग्राफ बना रहे थे तब भी बोली थी, जब हम ग्राफ बना रहे थे हमने तब भी ये बात बोली थी। सेकंड पॉइंट मैंने लिखा एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, एफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज पीरियोडिक whether fx is periodic or not, and ftp फंडामेंटल टाइम पीरियड हमेशा बन रहेगा। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मान लो मैंने बोला y इक्वल टू साइन एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई होता है, तो y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड, साइन एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 पाई है, इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड भी 2 पाई होगा। और अगर मैं बोलूं साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का फंडामेंटल टाइम पीरियड, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये बात ठीक है। मान लो मैंने बोला e की पावर x, ये तो पीरियोडिक ही नहीं है, नॉट पीरियोडिक। और अगर मैं बोल दूं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ e की पावर x, ये भी नॉट पीरियोडिक आएगा। तो देखो, f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx पीरियोडिक तभी होता है जब fx पीरियोडिक हो। इफ y इक्वल टू fx इज पीरियोडिक, देन fx अगर पीरियोडिक है तब हम ये क्लेम करेंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx पीरियोडिक होगा। आप बस इतना याद रखो, अगर फंक्शन fx पीरियोडिक है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx पीरियोडिक होगा, अगर fx पीरियोडिक नहीं है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx पीरियोडिक नहीं होगा, और अगर दोनों पीरियोडिक है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड सेम रहेगा। f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा पीरियोडिक होगा, चाहे fx पीरियोडिक हो या ना हो, एंड फंडामेंटल टाइम पीरियड 1 रहेगा। इसी तरीके से देखो, अगर मैं e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोल दूं, ये तो पीरियोडिक है और इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 1 रहेगा। ये बात ठीक है। मान लो मैं बोलूं ln x नॉट पीरियोडिक, ln x कोई पीरियोडिक ग्राफ नहीं है, नॉट पीरियोडिक। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ln x बोल दूं, ये भी नॉट पीरियोडिक। और अगर मैं बोल दूं ln ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये तो पक्का पीरियोडिक होगा एंड पीरियोडिसिटी इज 1।
कर सकते हो ना? तो इस पे बेस, पीरियोडिसिटी पे बेस क्वेश्चंस आप कर सकते हो, एक बार स्टार्टिंग से देख लो। पीरियोडिसिटी एंड पीरियोडिक फंक्शन, ये आपके जेई मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एडवांस में भी क्वेश्चन आ सकता है, बट मेंस में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आने की। एडवांस में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में ही आ सकता है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? थैंक यू।